अब राजधानी पटना में टॉपर्स बनाने आ गए सर। कि अपने राज्य के बच्चों को भी टॉपर बनाना है और ऐसा बनाना है कि पटना को लोग भारत में विधि का कोटा बोले। कि फीस यहाँ बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाली है, जो पटना की संस्थाओं में होता है उससे भी कम फीस रखने का प्रयास होगा। बिहार की मिट्टी में प्रतिभा है, लेकिन फीस यानी संसाधन या साधन के कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं। हम लोग जब भी क्लास लेते हैं तो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हैं। सपना पूरा करने के लिए बिहार छोड़ना नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे पास मटेरियल भी तैयार है, लेक्चर प्लान भी तैयार है, पढ़ाने का तरकीब, तकनीक, तरीका क्या होना चाहिए, वो सारी तैयारी है अपने। ये संस्था की खास बात है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की कि इसका हेड भी एक शिक्षक ही है। तो हम वो स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे और यदि कोई बच्चा उसमें क्वालिफाई करता है, हम प्रयास करेंगे कि उनको 100% हम उनकी फीस माफ करें। बिल्कुल। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। आपने तो तस्वीरें देखी ही टॉपर्स बनाने वाली फैक्ट्री, और आखिर क्यों टॉपर्स बनाने वाली फैक्ट्री कहलाती है। मगर हमने आपको कहा था कि गुरु गोविंद दाव खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थ आपको पता है, मगर खुद हमारे साथ स्वयं आलोक कुमार रंजन सर हैं। देखिए, टॉपर्स बनाने वाली फैक्ट्री गुरु हैं, कई टॉपर्स दिए आपने, अब राजधानी पटना में टॉपर्स बनाने आ गए सर। बिल्कुल, यही प्लान है हमारा। हाँ। कि अपने राज्य के बच्चों को भी टॉपर बनाना है और ऐसा बनाना है कि पटना को लोग भारत में विधि का कोटा बोले। कोटा हाँ। तो बहुत फेमस हो गया इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन लॉ के लिए कोई कोटा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ पटना को लॉ का कोटा बनाए और लोगों को दिखाएं कि देखिए, कोचिंग संस्था भी एम्बिशन जैसी जो है वो NLU के स्तर की पढ़ाई कर सकती है और करा सकती है। तो अपना सपना यही है और इसी के साथ हम लोग यहाँ आए। सर, जुडिशरी की पढ़ाई हो या IAS बनने का सपना, लोग जैसे ही छात्र कदम आगे बढ़ाते हैं, पेरेंट्स की ओर देखते हैं, और पेरेंट्स भी अपने बच्चे के एम्बिशन की ओर देखता है कि क्या मैं पूरा कर पाऊंगा। मगर एक बड़ा सवाल, जब इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलती हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई फ़ी बहुत ज़्यादा होगा, हम एफर्ट नहीं कर पाएंगे, वो बड़े शिक्षक हैं भाई, वो पढ़ाएंगे तो फ़ी हमें ज़्यादा पे करना होगा। तो सबसे पहले बिना कोई नोक झोंक के, सर उन बच्चों का कैसे होगा सपना पूरा? नहीं, यहाँ पर देखिए फीस बहुत कम होगी, मैं बताऊँ आपको, अप्रत्याशित कम फीस होगी यहाँ पर। मैं आपको बताऊँ 14 तारीख के दिन, मैं पहले ही, आज ही हो सकता है मैं इसकी घोषणा कर दूँ अभी इस कार्यक्रम के बाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ीस यहाँ बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाली है, जो पटना की संस्थाओं में होता है उससे भी कम फीस रखने का प्रयास होगा। और हम कोर्स ऐसे छोटे छोटे बनाएंगे जिसमें बच्चे अपनी सहूलियत से पढ़ पाएंगे। हमारी कुछ ऐसी योजना है कि APO का कोर्स चलाएंगे, जुडिशरी का कोर्स चलाएंगे, जुडिशरी APO का कंबाइंड कोर्स चलाएंगे, क्लैट का भी कोर्स चलाएंगे। अब किसी को लॉ ही पढ़ना है क्लैट में तो लॉ भी पढ़ाएंगे। कुछ इस तरह का प्लान करेंगे जिससे आप पे फीस का बोझ बिल्कुल ना पड़े। मैं जानता हूँ बिहार की मिट्टी में प्रतिभा है, लेकिन फीस यानी संसाधन या साधन के कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो उनकी उंगली पकड़ करके मुझे चलाना है, उनको भी शिखर तक पहुँचाना है, यही अपना सपना है और इसी के साथ यहाँ आए। बच्चों को अब स्मार्ट क्लासेस का मानो लत लग गया है। सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए अभी से ही बच्चे आने लगे हैं, क्योंकि आलोक कुमार रंजन सर का नाम, और बच्चे पहुंच रहे हैं। सपना पूरा करना, एक उड़ान आपको देनी है, एक खुशहाल छात्रों को लगानी है। सर, अक्सर देखा जाता है कि बड़े इंस्टीट्यूट खुलते हैं, सिटिंग कैपेसिटी बच्चों की जो है वो अधिक रखी जाती है। किस तरह से क्लासेस होगा, संचालित होगा, ये सबसे पहले सर जानकारी आप दें। नहीं, देखिए हमारे यहाँ हम लोग मल्टीपल बैचेज चलाएंगे, 2-2 घंटे का बैच चलाएंगे। क्लास इतनी बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी का संवाद बहुत ही सरलता से होगा। हम लोग जब भी क्लास लेते हैं तो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हैं, और ऐसा कोई यहाँ नहीं है कि शिक्षक शिक्षार्थी मिल नहीं सकता। तो हम लोग उस प्रकार का यहाँ पर वो माहौल बनाएंगे जिसमें शिक्षार्थी को लगेगा कि शिक्षक हमें अकेला पढ़ा रहा है, चाहे भीड़ कितनी भी हो, उसको ये एहसास दिलाएंगे कि आपके लिए शिक्षक क्लास में खड़ा है। तो क्लास में भीड़ की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, और हम भीड़ को पढ़ाने नहीं आए, हम तो उन बच्चों को पढ़ाने आए जो मेरी सेवा लेना चाहते हैं। यदि मेरी सेवा 10,000 बच्चे लेना चाहते हैं तो मैं उन सबकी सेवा करना चाहता हूँ। आपने हरियाणा में टॉपर्स फैक्ट्री खोल डाली, और वहाँ आपने टॉपर्स फैक्ट्री खोली नहीं, टॉपर्स दिया है आपने, वो भी इतने टॉपर्स की जिनसे पूछो आपका नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम जगहों पर आपका नाम का डंका बज रहा है सर। अब राजधानी पटना पहुँचे हैं, और
जो लोग छात्र जो हैं वो दिल्ली, कोटा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर अगर बात करें बिहार में तो कई सवाल लगते हैं। अब पूर्ण विराम लगेगा, आलोक सर की entry बिल्कुल हो गई। पूर्ण विराम लगेगा। और मैंने जैसा आपसे कहा कि पटना को विधि का कोटा बनाना है, तो ये वास्तव में बनाना है, ये सपना नहीं रहेगा, इसको साकार करेंगे और वो गुणवत्ता यहाँ मुहैया कराई जाएगी जो कि आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, या जानते हैं आप यहाँ चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, या कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज बिहार में है जो अच्छी पढ़ाई पढ़ाती है लॉ की। हम प्रयास करेंगे कि हम उनसे अपना कंपटीशन करें और उनसे बेहतर पढ़ाएं, और उसकी पूरी योजना हमने बना रखी है। सपना पूरा करने के लिए बिहार बिल्कुल, छोड़ना नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे पास मटेरियल भी तैयार है, लेक्चर प्लान भी तैयार है, पढ़ाने का तरकीब, तकनीक, तरीका क्या होना चाहिए, वो सारी तैयारी है अपने पास। सिर्फ बच्चे को आना है और हमें मौका देना है कि हम उनकी सेवा कर पाएं, हम उनको कुछ सिखा पाएं। बच्चे आएंगे तो हम उनको पढ़ाएंगे, और उनको हम वो पढ़ाई पढ़ाएंगे जो उन्होंने सोचा नहीं होगा बिहार की धरती पर, पटना की धरती पर हो पाएगा, हम वो करके दिखाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया है कि बिल्कुल, बच्चे के हम उड़ान 25 साल से इसी पर रिसर्च कर रहे हैं, और अब लगता है कि शायद मैंने वो साधक के रूप में साधना कर ली है, और मैं साधक के रूप में बच्चों को वो सेवा दे पाऊंगा जिसके वो हकदार हैं। बिहार भी हकदार है। राजधानी पटना में कई कोचिंग जो है वो संचालित हो रहे हैं जो दावा करते हैं कि भाई हम आईएएस की पढ़ाई बहुत अच्छा करा देंगे, आपको हम आईएएस बना देंगे। वहीं जुडिशरी की बात होती है तो कहा जाता है हमसे बेहतर कोई नहीं। तो सर किस प्लान के तहत अब आगे बढ़े? देखिए, ये संस्था की खास बात है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की कि इसका हेड भी एक शिक्षक ही है। तो यहाँ शिक्षा का संचार होगा, व्यापार का और धंधे का संचार नहीं होगा। वाह सर, व्यापार क्या तो द्वितीयक चीज है, वो तो हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एजुकेशन इज बिजनेस। बट हमारा मोटो ये नहीं है, हमारा मोटो है बिहार को एक ऐसी विधि की शिक्षा देना जिससे बिहार में लगे कि बिहार की न्याय व्यवस्था बदल गई, बिहार की पुलिस व्यवस्था बदल गई। आप आज देखो प्रोसिक्यूशन में, जुडिशियल सर्विसेज में, अन्य जगहों पर अच्छे लोगों की बड़ी कमी है। तो यदि अच्छे विद्यार्थी हम पढ़ा के वहाँ भेजेंगे तो ऑब्वियसली हमारी त्वरित न्याय व्यवस्था होगी, और न्याय व्यवस्था में भी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का और हमारे जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा, और वो हम पटना में करके दिखाएंगे। सर वैसे छात्रों को क्या कहेंगे जिनके पास अपना एम्बिशन है, एक उड़ान भरना तो चाहते हैं मगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और या अन्य प्रॉब्लम से वो दब कर रह जाते हैं, उन छात्रों को क्या ये जैसे पहले भी मैंने कहा था कि हम लोग अपनी योजना के साथ आ रहे हैं, कम से कम फीस पे पढ़ाएंगे, और बहुत सारे हम ऐसे कोर्सेस लॉन्च करेंगे जो लो फीस कोर्सेस होंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, इसके लिए भी हम लोग एक सोच रख रहे हैं और एक प्लानिंग कर रहे हैं। हम कुछ इस तरह का जो है टेस्ट करेंगे, जिस टेस्ट में बच्चों को यदि बहुत अच्छा वो मार्क्स लेके आते हैं, आपने सुना ही होगा ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए, तो हम वो स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे, और यदि कोई बच्चा उसमें क्वालिफाई करता है, हम प्रयास करेंगे कि उनको 100% हम उनकी फीस माफ कर दें। बिल्कुल। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए फीस नहीं होगी बाधा, फीस नहीं होगी बाधा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हमने पहले ही कहा था, और आलोक कुमार रंजन सर का तो नाम ही काफ़ी, टॉपर्स बनाने की फैक्ट्री खोलते हैं, अब राजधानी पटना में खोल दी। आइए जल्दी आइए, अपने सपने को पूरा कीजिए और अपने सपने को उड़ान दीजिए, और देखिए अपने एम्बिशन को पूरा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे अजय हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।